हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि क्लास 1 के बच्चे या 6+ के बच्चे को मैथ्स में क्या क्या आना चाहिए। माने बेसिक कितना उसको तो आना ही चाहिए। मैं किसी बोर्ड को लेकर नहीं रेक्टिफाई कर रही हूँ कि सीबीएसई बोर्ड या एसएससी बोर्ड या आपके जो भी स्टेट में रहते हो उस बोर्ड को लेकर कि उसको इतना इतना आना चाहिए, वो नहीं बता रही हूँ। मैं इतना बता रही हूँ कि क्लास 1 के बच्चा या 6+ के बच्चे को इतना आना ही चाहिए। और ये एक दिन में नहीं, आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा कि उसको आना चाहिए। तो वो क्या है, आपको तो सबसे पहले उसको 1 से लेके ट्रिपल नंबर 999 तक का उसको अच्छे से काउंटिंग आना चाहिए कि वो कहीं पर भी आप उसको नंबर बोल देते हैं तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ ये नंबर है, और वो आराम से वो नंबर को पहचान भी सके, और अगर आप बोलते हैं तो वो लिख भी सके। तो इतना अच्छा तो उसका काउंटिंग होना ही चाहिए 1 से लेके 999 तक। उसके बाद उसको उसके साथ 1 2 3 4 सबका लेकर सिमिलर उसका स्पेलिंग लिखना भी आना चाहिए कि हाँ ये स्पेलिंग इसका है, ये स्पेलिंग ऐसे है, किस तरीके से लिखा जाता है, वो सारा चाहिए। जैसे मैंने एक बता दिया है, जैसे 1 का स्पेलिंग लिखा हुआ है, 2 का स्पेलिंग लिखा हुआ है, 3 डबल नंबर का, 58 का। मैंने बहुत सारा नहीं लिखा, थोड़ा थोड़ा करके लिखा, सिर्फ बताने के लिए कि आप ऐसे अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। 99 का दिया हुआ है, 99, 100 का दिया हुआ है, 100, उस तरीके से 522 लिखा हुआ तो 522 इस तरीके से करके पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद आपको उसको समझाना पड़ेगा S2O क्या होता है। S2O में नंबर्स को किस तरीके से लिखना होगा। अगर नंबर को किसी क्वेश्चन में फॉर्म में लिखा रहेगा तो किस तरीके से उसको एक रैंडमली सजा के लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इतने इतने इतने, मतलब मान लीजिए किसी बर्ड ट्री पे 5 बर्ड्स बैठे हुए हैं, फिर 28 बर्ड्स आ गए हैं, तो उसको कितने होंगे। तो उस तरीके से उसको समझने के लिए ये S2O का फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अगर एक नंबर है तो ज़ीरो के नीचे मीन्स ओ के नीचे वंस के नीचे बैठाएगा बच्चा। अगर 2 नंबर है तो टी टेंस और वंस दोनों को मिलाकर लास्ट नंबर से लास्ट नंबर तक का मिला के बैठाना होगा। ये कैसे आप समझाइएगा, ये तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा आपको। मेरे बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर नंबर है तो उसको लास्ट फॉर्म से बोलिएगा उसको कि लास्ट फॉर्म का नंबर लास्ट में बैठाओ। फिर उसके बाद या फिर डायरेक्ट देखो कि कितने नंबर है। 2 नंबर है तो मिडल से स्टार्ट करो, 3 नंबर है तो फर्स्ट से स्टार्ट करो, अगर सिंगल नंबर है तो ज़ीरो से ओ से स्टार्ट करो। तो इस तरीके से करके उसको बताना पड़ेगा, तब वो जाके कभी भी सम्स को ऐड करने के लिए, अगर क्वेश्चन वाइज आता है, ये क्वेश्चन वाइज भी आता है बच्चों को कि इतने बर्ड्स बैठे हुए हैं, 20 बर्ड्स बैठे हुए हैं, फिर 50 बर्ड्स आते हैं, फिर उसमें से 2 बर्ड्स उड़ जाता है। तो ये फॉर्मेट किस तरीके से समझना वो उसको देखना पड़ेगा, अपने से समझाना पड़ेगा उसको। उसके बाद है ये मैचिंग द नंबर सिमिलर। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा उसे कि नंबर का स्पेलिंग लिख के आपने दे दिया, या तो वो नंबर लिख के दे या फिर आपने अलग अलग नंबर लिख दिया है, उसको मैचिंग कराना है। जैसे मैंने लिखा है 500 और यहाँ पर नीचे लेगा 78, तो यहाँ पर मैंने नंबर को अप एंड डाउन कर दिया। बच्चा अपने से मिलाएगा और मिला के उसको लिखना है या मैच कराना है। इस तरीके से मैच कराना भी आना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू। 2 नंबर देके कि कैसे कौन सा नंबर किस नंबर से बड़ा है। तो ये ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके से करके उसको इज इक्वल टू, अगर नंबर दोनों सिमिलर है तो ये सारे 3 साइंस होते हैं, ये साइन बैठाना होता है। जैसे कि ये है, ज़्यादा कुछ नहीं, अगर बहुत इजीली समझाना है तो सिर्फ इतना बताना है कि एक समझ लो कि जो बड़ा नंबर है किस तरीके से नंबर को, उसके जो भी नंबर बड़ा है उसको उसके साइड में साइन बना देना। जैसे कि ये नंबर 58 है और यहाँ पर 85 है, तो इसको इस तरीके से कर देना है कि ये नंबर बड़ा है। तो ये सिमिलर, ये दोनों 60 है तो आप यहाँ पर इज इक्वल टू दीजिए। आपको फर्स्ट नंबर फिर सेकंड नंबर किस तरीके से मैच करा के देखना है, ये सारा चीज़ उसको समझाना पड़ेगा बच्चे को। फिर ये नंबर 35 और यहाँ 23 है, तो ये नंबर बड़ा है तो इस साइड में ये फेस होगा। नेक्स्ट है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सा नंबर, कुछ नंबर दे दीजिए उसको कि कौन सा नंबर इसमें बड़ा है, कौन सा नंबर उसमें छोटा है। तो ये चीज़, उसके बाद आपको उसको कुछ नंबर दे देने होंगे जिससे कि वो उसको पता चलना चाहिए कि सबसे इसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है। जैसे कि मैंने यहाँ लिया है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर,
तो उसको पता होना चाहिए कि यहाँ 58 है, 08 है, 72 है, 99 है, 38 है। तो इसमें से उसको पता होना चाहिए कि ज़ीरो का वैल्यू क्या है। अगर ज़ीरो नंबर्स के आगे रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, और अगर ज़ीरो नंबर के बाद में रहता है तब वैल्यू होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इस सबसे छोटा नंबर ये है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। सिमिलर सर्कल द बिगेस्ट नंबर, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, अगर ट्रिपल नंबर है तो बड़ा नंबर है, तो ट्रिपल नंबर में सबसे पहला नंबर कौन सा है। अगर सिमिलर नंबर सारे हैं तो सेकंड नंबर देखना होता है, अगर वो भी मैच करता है तो फिर थर्ड नंबर देखना होता है। तो यहाँ पर एकदम क्लियर है कि ये नंबर और ये लास्ट नंबर ट्रिपल नंबर में है। अब ट्रिपल नंबर में ये दोनों के फर्स्ट नंबर यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो ये हमको एकदम क्लियर हो गया कि ये वाला ही नंबर जो है जो कि बिगेस्ट नंबर है, तो मैंने इसे सर्कल कर दिया। बच्चे को इस तरीके से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके हमेशा देते रहना पड़ेगा, जिससे कि वो इंटरेस्ट भी ले उसमें, और एक बार सिखा देने से और छोड़ देने से नहीं होता है। उसको हमेशा एक दिन आज एक ठो दिए, फिर नेक्स्ट दिन कुछ और दे दीजिए, जिससे कि उसको प्रैक्टिस में हर चीज़ बना रहे। मैथ्स वाकई में कभी कभी बहुत टफ हो जाता है। नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर, जो कि एक नॉर्मल पैटर्न में सजाना होता है, छोटे नंबर से उसके बाद बड़े नंबर को। तो आप नंबर दे दीजिए, इससे पता चल जाएगा बच्चे को कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। उसको नॉर्मली वो सजाना सीख जाएगा। जैसे 143 है, 69 है, 120 है एंड 111 है, तो उसको बच्चे को समझ में आएगा कि पहले 69 लिखना है, फिर 111 लिखना है, फिर 120 लिखना है, फिर 143 लिखना है। इस तरीके से करके उसको अच्छे से बताना पड़ेगा कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखना होता है। उसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें कि एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर। और मैंने वैसे लिखा है 76, 46, 67, 64। आप सबसे पहले उसे एक नंबर का दीजिए, फिर 2 नंबर दीजिए, और फिर लास्ट में उसको 3 डिजिट का देकर देखिए कि बच्चा आराम से कर पाता है कि नहीं कर पाता है। उसके बाद उसको ये समझ में आने के बाद कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में एकदम ऑपोजिट होता है। असेंडिंग जो कि छोटे से बड़े लिखा जाता है, डिसेंडिंग जो कि बड़ा से छोटा लिखा जाता है। उसके बाद आएगा ऑड नंबर, जिसमें कि देखना होता है कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर में कौन सा नंबर जो कि 2 के टेबल पढ़ने से नहीं आता है, या 10 के नंबर, 10 तक काउंटिंग करने में जो भी नंबर 2 में नहीं आता, 2 का टेबल पढ़ने में, वो सारे नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। और वो ऑड नंबर अगर 3 डिजिट का हो या 2 डिजिट का हो, कोई भी नंबर भी हो, उसके लास्ट नंबर ही देखना होता है सिर्फ, कि लास्ट नंबर में क्या ये सारे नंबर आ रहे हैं। अगर ये सारे नंबर आ रहे हैं तो वो ऑड नंबर है, और अगर 2 के टेबल में आने वाला 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर है, 0 भी आता है अगर, तो वो इवन नंबर है। ये समझाने के बाद उसके बाद उसको ऑर्डिनल नंबर जो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पूरा पैटर्न आता है, 99 इस तरीके से करके वो सारे समझाना होता है उनके, प्लस उसके स्पेलिंग्स भी याद कराने होते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन फिर भी एक पैटर्न होता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका ऐड करना। ऐड करने में ज़रूरी होता है कि बच्चे को सबसे पहले नॉर्मल ऐड करना है, कि वो नॉर्मल ऐड करे, जैसे 3, 4, 7, सिमिलर 5 to 7। उसके बाद उसको कैरी करना वाला सिखाना पड़ता है कि 8 + 2 0, और जो 1 बचेगा उसके सर पे लिख देंगे, और फिर सिमिलर इसको भी ऐड करेंगे, और फिर देखेंगे कि अगर इधर नंबर है तो उसको आगे लेके जाएंगे, और अगर इधर नंबर नहीं है तो जो भी नंबर है वो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 5, 8 एंड 5, 2 को ऐड करने के बाद 1, 1, 0, 110 आता है। उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में आपको सबसे पहले उसको नॉर्मल सब्सट्रैक्शन देना पड़ेगा, कि नॉर्मल किस तरीके से लेकर उसको सब्सट्रैक्ट करना है, कि 7 में से 2 गया तो यहाँ 5 आ जाएगा। इस तरीके से करके उसको ढेर सारा देने के बाद बहुत सारा दीजिए कि उसका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जब वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसके बाद उसको कैरी करने वाला सिखाना पड़ेगा, कि 5 में से 9 नहीं जा सकता है तो 3 में से 1 लेना पड़ेगा। तो 1 लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर 5 लिख देंगे, और 1 लिख के यहाँ पर 1 भी ले देंगे। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा,
और सिमिलर यहाँ पे कट करके ये 2 हो जाता है, जो कि 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 बच जाएगा। और इस तरीके से उसको समझाना पड़ेगा कि कैरी करना और उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से लिखना होता है कट के, कि याद रहे, भूल ना जाए कि मतलब यहाँ पर तो फिर 3 ही था, फिर 2 में से माइनस कर दिया, 1 लिख दिया। तो नहीं, यहाँ से जब आपने लिया तो इसको कट करके ऊपर लिख दीजिए, जिससे कि आपको याद रहे कि अच्छा मैंने यहाँ से 1 लिया था तो यहाँ पर मेरा 1 निकलने के बाद यहाँ 2 बच गया था। उसके बाद आता है टेबल, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। 2 से लेके 20 तक तो टेबल एकदम अच्छे से आना ही चाहिए। अगर नहीं भी आता है, अभी मान लीजिए बहुत जल्दी जल्दी नहीं भी कर पाता, तो कम से कम उसको 10 तक तो टेबल आना ही चाहिए। टेबल मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत इजी कर देता है, बहुत जल्दी कर देता है, इतना टफ टाइम नहीं लेता है, आदमी फटाफट कर लेता है। इसलिए उसको टेबल याद कराना बहुत ज़रूरी होता है। टेबल कहीं से भी पूछने का ये मतलब, उसको याद कराने के बाद आप उससे कहीं से भी पूछिए कि इतना इतना कितना है, 2 7 सा कितना होता है, या 5 9 सा कितना होता है। इस तरीके से करके उसको डेली प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन दीजिए इस तरीके से करके। नहीं तो आप पहले उसको ये तरीका भी दे सकते हैं कि 2 × 5 कितना होता है। इस तरीके से डायरेक्ट उसको दीजिए कि वो डायरेक्ट लिख के बताए कि 2 × 5 10 होता है। उसके बाद ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन सिखाने के बाद उसको कैरी वाला मल्टीप्लिकेशन सिखाइए कि 2 का टेबल 9 टाइम पढ़ने से 8 आता है। सिमिलर उसके बाद 18 आता है, सॉरी, 2 का टेबल 9 टाइम पढ़ने से 18 आता है, तो 8 यहाँ लिख देना है और 1 जो रहता है सिमिलर उसके ऊपर लिख देना है, कि याद रहे कि अच्छा 1 यहाँ पर लिखना है। पहले बच्चे को क्लियरली ये बताइए कि उसको हमेशा लिख के ही काम करना है, कोई भी चीज़ अपने दिमाग में लेके नहीं चलना है कि हाँ इसमें से 1 बचा है, इसमें से 2 बचा है। ऐसा करेगा बच्चा तो कंफ्यूज रहेगा। इसलिए डायरेक्ट कहिए कि कुछ नहीं, तुम डायरेक्ट इसके सर पे लिख दो, भले ही इरेज करना पड़े तो इरेज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी करना है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये सारे चीज़ें लिख लिख के करो कि तुमको कन्फ्यूज़न ना हो, जिससे कि तुमको थोड़ा सा ब्रेक भी मिलता है, तो तुम आराम से, तुमको याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा था, इसको डायरेक्ट ये करना है। सिमिलर 2 का टेबल 9 टाइम पढ़ने से 18 आता है और +1 कर देने से 19 आ जाता है और 198 करके उसका डायरेक्ट आंसर होता है। ये समझाने के बाद आपको उसको 3 तक का डिजिट का देना पड़ेगा, लेकिन क्लास 1 के बच्चों को इतना ही करना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।